आज मैं बनाने जा रही हूँ यूपी और बिहार की फेमस डिश दाल पिट्ठी। दाल पिट्ठी एक ऐसी रेसिपी है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानी जाती है तथा इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। कहीं इसे दाल की दुल्हन बोलते हैं तो कहीं दाल ढोकली। हमारे यहाँ इसे दाल पिट्ठी बोला जाता है। दिखने में ये डिश जितना सुंदर है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट, साथ ही हेल्दी भी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो दाल पिट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। बहुत जगह इसे चावल के आटे से भी बनाया जाता है। तो गेहूं के आटे में मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप चाहे तो आटे में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर या बेसिक से कुछ मसाले मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे सादा ही बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है और अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे और तब तक हम चलते हैं इसकी दाल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चना दाल का इस्तेमाल किया है। बहुत जगह इसे अरहर के दाल से बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये चने के दाल से ही बनाया जाता है। इससे ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मैंने दाल को धो लिया है और अब इसे कुकर में डाल लेंगे और इसमें आधी चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डाल के दाल में हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे। यहाँ पे हमें दाल को 50 से 60% ही पकाना है, बाकी का आगे पकेगा। तो दाल अब तैयार है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और अब इसे हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस बर्तन में पहले से 2 से 3 गिलास पानी डाल दिया है। इस पानी को पहले गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें बने हुए दाल को पलट लेंगे और अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च को काट कर इसमें मिला देंगे। इसके बाद बारीक कटे हुए टमाटर इसमें मिलाएंगे और इसे हम पकने देंगे थोड़ी देर तक। जब इसमें उबाल आने लगे उसके बाद हम इसमें पिट्ठी बना के डालेंगे और चलते हैं, तब तक हम पिट्ठी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आटा हमारा तैयार है। तो इस तरह से पहले हम आटे की एक बड़ी सी लोई लेंगे और इसकी हम रोटी बेल लेंगे। रोटी आपको बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं बेलनी है। नॉर्मली जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो बचपन में जब भी हमारे घर में ये डिश बनती थी, हम सभी साथ में मिल के बनाते थे। मम्मी हमें आटा गूंथ के दे देती थी और हम सभी अपनी पसंद का शेप बनाते थे। हमारी दादी हमें अलग अलग तरीके का शेप बनाना सिखाती थी और हम बहुत ही खुशी के साथ वो सीखते थे और बनाते थे। साथ ही खाते समय मम्मी से बोलते थे, हमें वही पीस चाहिए जो कि हमने बनाया है। इस तरह से मम्मी का काम भी आसान हो जाता था और हम भी इन्वॉल्व हो जाते थे मम्मी के साथ कुकिंग में। तो इस डिश से हमारी बहुत सी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हम रोटी को बेल लेते हैं और इसे ग्लास से या कटोरी से, आपको जिस भी आकार का चाहिए, इसके गोल गोल पूरी की तरह पहले काट लेंगे और उसके बाद इसे दोनों सिरों से जोड़ते हुए इसे हम इस तरह से फूल के आकार का बना लेते हैं। इस तरह का फूल का शेप बनाने से क्या होता है कि इसमें दाल भर जाता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो एक ये शेप है फूल के तरह जो मैंने बनाया है। बाकी का दूसरा जब मैं बनाऊंगी फिर आप वो देखना। पिट्ठी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि ये नीचे सटे नहीं। शुरू में इसे थोड़ा देर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये गाढ़ी होने लगे तो इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अब ये दूसरे तरह का शेप, ये दाल में पूरी तरह से मिल जाता है, जो कि खाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ पिट्ठी हम इस तरह से बनाते हैं और कुछ फूल के शेप का। दोनों मिल के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो किसी एक शेप का भी बना सकते हैं और चाहे तो अलग अलग शेप का भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2-3 तरह के शेप बनाना बताऊंगी। एक ये वाली शेप, इस तरह के फूल में दाल अच्छी तरह से अंदर तक भर जाती है, जो कि खाने के बाद बहुत अच्छी लगती है। और एक ये दूसरा मैं बना के दिखाती हूँ। ये मेरी दादी हमें सिखाती थी बनाने के लिए। इसे वो दिया बोलती थी, कभी टोपी बोलती थी और हम इसे बहुत ही शौक से बनाते थे।
तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 से 3 तरह के शेप बनाना आपको बता दी हूँ। आप चाहे तो किसी एक शेप का भी बना सकते हैं, चाहे तो अलग अलग तरीके का शेप का भी बना के उसमें डाल सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही शौक से अलग अलग शेप को चुन चुन के खाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सिर्फ दाल के हिसाब से नमक डाली थी। तो याद रहे, नमक हमने दाल में भी डाला था, आटा गूंथते समय भी डाला था, इसलिए नमक आप यहाँ पे बिल्कुल हिसाब से डालें। तो अब आप देख सकते हैं पिट्ठी यहाँ पे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। पहले ये बहुत ही पतली थी और अब ये गाढ़ी होने लगी है। तो सारा पिट्ठी डालने के बाद 15 से 20 मिनट में पिट्ठी तैयार हो जाती है। या आप इसे उतारने से पहले टेस्ट करके देख लें ये पक चुका है कि नहीं। और अब हम इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो घी का तड़का भी लगा सकते हैं। तो इसमें अब 1 चम्मच जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और बारीक कटे हुए लहसुन, कड़ी पत्ते और बारीक कटे हुए प्याज डाल के इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और अब पिट्ठी भी तैयार है। अब हम इसमें ½ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और जो हमने तड़का बनाया था वो इसके ऊपर से हम डाल देंगे। इसके बाद इसे धनिये की पत्ती से सजा लेंगे और अब ये हमारी दाल पिट्ठी बिल्कुल तैयार है। तड़के को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये जितना सुंदर देखने में है, खाने में भी ये उतना ही स्वादिष्ट है और साथ ही हेल्दी भी है। तो अगर आपने अभी तक इस डिश को नहीं बनाया है तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ही कम तेल और मसालों में बनी ये सुपर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।